हेलो एवरीवन, आप सभी का चुन्नू मुन्नू बातें पर वेलकम है। आज हम जानेंगे, सीखेंगे और समझेंगे भारत के विवादों के बारे में, मतलब इंडिया के डिस्प्यूट्स के बारे में कुछ चुन्नू मुन्नू बातें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डोकलाम विवाद मतलब डोकलाम डिस्प्यूट किनके किनके बीच है? भारत मतलब इंडिया और चाइना और भूटान के बीच है। डोकलाम विवाद किनके बीच है? भारत, चाइना और भूटान के बीच है। और डोकलाम विवाद कब से शुरू हुआ? 2017 से शुरू हुआ। कब से? 2017 से। बात करते हैं भारत और चाइना की। भारत और चाइना में कौन सी एक्सरसाइज हुआ? हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। कौन सी? हैंड इन हैंड एक्सरसाइज किनके बीच है? भारत और चाइना के बीच है। किनके बीच? भारत और चाइना के बीच। बात करते हैं भूटान की। भूटान के प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। उनका क्या नाम है? शेरिंग टोब्गे हैं। क्या हैं? शेरिंग टोब्गे भाई साहब हैं। शेरिंग टोब्गे भाई साहब। और बात करते हैं चाइना की। बात करते हैं चाइना की। चाइना की कैपिटल बीजिंग में एससीओ का हेडक्वार्टर मौजूद है। एससीओ का फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 2001 में हो गया। एससीओ का 2024 में बैठक मतलब समिट कहाँ हुआ? एससीओ का 2024 समिट कहाँ हुआ? अस्ताना में हुआ। कहाँ पर? अस्ताना में हुआ। और अस्ताना किसकी कैपिटल है? कजाकिस्तान की। किसकी कैपिटल है अस्ताना? कजाकिस्तान की। किसकी? कजाकिस्तान की कैपिटल है। मतलब एससीओ का न्यूएस्ट मेंबर ईरान है और ईरान की कैपिटल तेहरान है। एससीओ की स्थापना 2001 में हुआ। एससीओ मतलब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 2024 समिट कहाँ पर हुआ? अस्ताना में हुआ। कहाँ पर? अभी हाल में ही अस्ताना में हुआ। और अस्ताना किसकी कैपिटल है? कजाकिस्तान की कैपिटल है। और क्या भारत और पाकिस्तान एससीओ का मेंबर है? हाँ बिल्कुल, भारत और पाकिस्तान एससीओ का मेंबर है। कब से मेंबर है? 2017 से मेंबर है। एससीओ की स्थापना कब से हुई? 2001 से हुई। बात करते हैं काला पानी लिपुलेख विवाद की। ये किनके बीच है? भारत और नेपाल के बीच। और बात करते हैं लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड। भारत और नेपाल के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? सूर्य किरण एक्सरसाइज और शांति प्रयास एक्सरसाइज। आइए इसे लिख देते हैं हम। सूर्य किरण एक्सरसाइज और शांति प्रयास एक्सरसाइज किनके बीच होता है? ये भारत और नेपाल के बीच में। बात करते हैं नेपाल की। नेपाल 2008 में एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। मतलब संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना। कब? 2008 में। कौन बना? नेपाल बना। और बात करते हैं नेपाल का नेशनल गेम कौन सा है? नेपाल का नेशनल गेम है वॉलीबॉल। क्या है? वॉलीबॉल। नेपाल का नेशनल गेम वॉलीबॉल है। और ना सिर्फ नेपाल का है बल्कि श्रीलंका का भी नेशनल गेम वॉलीबॉल है। और वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? टोटल 6 प्लेयर्स होते हैं। कितने? वॉलीबॉल में टोटल कितने प्लेयर्स होते हैं? 6 प्लेयर्स होते हैं। पोलो में कितने प्लेयर होते हैं? 4 प्लेयर होते हैं। कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? 7 होते हैं। नेटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 7 होते हैं। वाटर पोलो में कितने प्लेयर होते हैं? 7 होते हैं। इसके अलावा बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 5 होते हैं। कितने? 5 होते हैं। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 5 होते हैं। आइए इसके हम फटाफट रिवाइज करते हैं। काला पानी लिपुलेख विवाद किनके बीच है? भारत और नेपाल के बीच है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में मौजूद है। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण एक्सरसाइज हुआ। शांति प्रयास एक्सरसाइज
एक्सरसाइज हुआ। नेपाल 2008 में फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। नेपाल का नेशनल गेम वॉलीबॉल है और वॉलीबॉल में टोटल कितने प्लेयर्स होते हैं? 6 होते हैं। पोलो में कितने प्लेयर्स होते हैं? 4 होते हैं। कबड्डी में 7 होते हैं। बास्केटबॉल में 5 होते हैं। वाटर पोलो में 7 होते हैं। नेटबॉल में 7 होते हैं और इसके अलावा हैंडबॉल में 7 होते हैं। बात करते हैं तीस्ता नदी की विवाद की। बात करते हैं तीस्ता नदी विवाद किनके बीच में है? भारत मतलब इंडिया और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश जिसका पुराना नाम ईस्ट पाकिस्तान है। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? बात करते हैं तीस्ता नदी की। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? चोलामू झील। चोलामू झील सिक्किम के चोलामू झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तीस्ता नदी सिक्किम के चोलामू झील से निकलती है। बात करते हैं हम भारत और ईस्ट पाकिस्तान के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज हुआ है? संप्रीति एक्सरसाइज और बोंगो सागर एक्सरसाइज। भारत और ईस्ट पाकिस्तान मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति एक्सरसाइज और बोंगो सागर एक्सरसाइज हुआ है। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? चोलामू झील से निकलती है। तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना नदी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। और तीस्ता नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? इसे हम यहाँ लिख देते हैं। तीस्ता नदी के सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तीस्ता नदी के सहायक नदी कौन कौन सी है? रांगपो। कौन कौन सी है? रांगपो नदी और रंगीत नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तीस्ता नदी की सहायक नदी हैं। किसकी? तीस्ता नदी की सहायक नदी रांगपो नदी और रंगीत नदी। तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानते हैं। बात करते हैं सिंधु रिवर समझौता की। सिंधु जल समझौता किनके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान के मतलब पाक के बीच। और कब हुआ ये सिंधु जल समझौता? 1960 में हुआ। कब? 1960 में हुआ। करवाने वाला कौन था? सिंधु जल समझौता में मीडिएटर कौन था? वर्ल्ड बैंक था। कौन? वर्ल्ड बैंक था, जिसको हम IBRD के नाम से भी जानते हैं। मतलब वर्ल्ड बैंक को हम IBRD के नाम से भी जानते हैं। IBRD का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुआ? 1944 में। बात करते हैं 1960 में भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? भारत के प्राइम मिनिस्टर थे चाचा नेहरू। कौन? चाचा नेहरू भाई साहब थे। और चाचा नेहरू का समय कब से कब तक रहा? 1947 से 1964 रहा है। 1947 से 1964 रहा है। किनका समय? चाचा नेहरू का समय है। 1960 में प्राइम मिनिस्टर कौन था भारत का? चाचा नेहरू भाई साहब थे। मतलब जवाहरलाल नेहरू भाई साहब थे। बात करते हैं सरक्रीक विवाद की। सरक्रीक विवाद किनके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच। मतलब भारत और पाक के बीच। और सरक्रीक कहाँ पर मौजूद है? गुजरात में मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है? गुजरात में सरक्रीक मौजूद है। सरक्रीक विवाद किन किन देश के बीच में है? भारत पाकिस्तान के बीच में है। बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान 1956 में एक फेडरल रिपब्लिक बना। पाकिस्तान 1926 में फेडरल रिपब्लिक बना।
क्या बना, फेडरल रिपब्लिक। और पाकिस्तान की सबसे ऊंची झील है, पाकिस्तान की सबसे ऊंची झील हाईएस्ट लेक कौन सा है, रश झील है। कौन सा है, रश झील है, रश लेक है। किसकी है, पाकिस्तान की सबसे ऊंची झील रश झील है। और पाकिस्तान की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची झील कौन सी है, करमभाल है। कौन है, करमभाल। मतलब पाकिस्तान 1956 में फेडरल रिपब्लिक बना, पाकिस्तान की सबसे ऊंची झील रश झील है और ये एसएससी सीजीएल में आ चुका है। पाकिस्तान की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची झील कौन सी है, करमभाल है। कौन से, करमभाल। बात करते हैं कावेरी नदी विवाद की। ये भारत के कौन से स्टेट के बीच में विवाद है, ये है तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच। तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच कावेरी नदी विवाद है। और कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, बात करते हैं कावेरी नदी कहाँ से निकलती है। कर्नाटका के कर्नाटका के कुर्ग जिले ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कौन निकलती है, कावेरी नदी निकलती है। और अपना मुहाना कहाँ बनाती है, अपना मुहाना कावेरी नदी कहाँ बनाती है, ये बनाती है बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी में। BOB मतलब बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। आसान शब्द में कहूँ, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, कहाँ से निकलती है, कर्नाटका के कुर्ग जिले ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। और कावेरी अपना मुहाना मतलब कावेरी कहाँ जाकर गिरती है, बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कावेरी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, श्रीरंगपट्टनम। कौन सा शहर बसा हुआ है, श्रीरंगपट्टनम शहर बसा हुआ है। और बात करते हैं कावेरी नदी की सहायक नदी कौन सी है। कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं हेमावती, अर्कावती, काबिनी और भवानी, इसके अलावा अमरावती। एक बार फिर से हम कहते हैं कावेरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, एक बार फिर से बोल रहे हैं, हेमावती, अर्कावती, काबिनी, भवानी और अमरावती। तो आज हमने क्या जाना, क्या सीखा और क्या समझा। आज हमने भारत के कुछ विवादों के बारे में, कुछ चुन्नू मुन्नू विवादों के बारे में जाना, सीखा और समझा। आइए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। डोकलाम विवाद कब से शुरू हुआ, 2017 से शुरू हुआ। किनके बीच, भारत, चाइना और भूटान के बीच। भूटान के प्राइम मिनिस्टर शेरिंग टोब्गे हुए हैं, जो हाल फिलहाल में अपॉइंट हुए हैं, भारत चाइना के बीच हैंड इन हैंड एक्सरसाइज शुरू हुआ। चाइना की कैपिटल बीजिंग में SCO का हेडक्वार्टर मौजूद है। SCO की स्थापना 2001 में हुआ है। SCO का 2024 समिट कहाँ पर हुआ, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2024 समिट अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ। काला पानी लिपुलेख विवाद कहाँ पर हुआ, भारत नेपाल के बीच में। और नेपाल 2008 में फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। नेपाल का नेशनल गेम वॉलीबॉल है। और वॉलीबॉल में टोटल कितने प्लेयर होते हैं, 6 होते हैं। कितने, 6 होते हैं। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, 5 होते हैं। वाटर पोलो में कितने प्लेयर होते हैं, 7 होते हैं। पोलो में सिर्फ पोलो में कितने प्लेयर होते हैं, 4 होते हैं। सूर्य किरण एक्सरसाइज भारत नेपाल के बीच में। शांति प्रयास एक्सरसाइज भारत और नेपाल के बीच में हुआ। बात करते हैं तीस्ता नदी विवाद की। तीस्ता नदी विवाद भारत बांग्लादेश के बीच में हुआ। और भारत बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज, बोंगो सागर एक्सरसाइज हुआ। भारत बांग्लादेश के बीच संप्रीति एक्सरसाइज और बोंगो सागर हुआ। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, चोलामू झील सिक्किम के चोलामू झील से हुआ। तीस्ता नदी सहायक नदी कौन कौन सी है, रांगपो नदी और रंगीत नदी। तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है, तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, जमुना नदी के नाम से जानते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। बात करते हैं सिंधु जल समझौता की। भारत पाकिस्तान में है ये। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ कब, 1960 में। करवाने वाला कौन था, मीडिएटर कौन था, वर्ल्ड बैंक था। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुआ। वर्ल्ड बैंक को हम IBRD के नाम से भी जानते हैं। 1960 में प्राइम मिनिस्टर कौन थे, भारत के
थे, चाचा नेहरू भाई साहब थे, और चाचा नेहरू का समय 1947 से 1964 रहा है। बात करते हैं सरक्रिक विवाद की। सरक्रिक विवाद भारत पाकिस्तान के बीच हुआ। पाकिस्तान की बात करते हैं, 1956 में फेडरल रिपब्लिक बना। कौन? पाकिस्तान। और पाकिस्तान की सबसे ऊंची झील रश झील है, और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल ने पूछ चुका है। पाकिस्तान की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची झील करमभाल झील है, और सरक्रिक कहाँ पर है? गुजरात में मौजूद है। बात करते हैं कावेरी नदी की। कावेरी नदी विवाद कहाँ पर है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी विवाद है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? कर्नाटक के कुर्ग जिले ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, और अपना मुहाना या फिर कहाँ जाकर गिरती है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। और कावेरी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? श्रीरंगपट्टनम। और कावेरी नदी का सहायक नदी कौन कौन सी है? हेमवती, अर्कावती, काबिनी, भवानी और अमरावती। तो आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू।